ये पार्ट 2 है। हमने लास्ट संडे जहाँ से छोड़ा था वहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। परमेश्वर की सामर्थ, द फिंगर ऑफ गॉड, रोमियो 8:18। क्योंकि हाँ, मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो इस पर प्रकट होने वाली है, हाँ, कुछ भी नहीं है। आज अगर हम दुखों में से, प्रॉब्लम्स में से, संकटों से होके जा रहे हैं, हालेलुया, नहीं यहाँ आए दुख मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, चलो दूसरे जगह जाके देखते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है जो भी दुखों में से, तकलीफों में से होके जा रहे, वो जो महिमा हमारी होने वाली है, उसके आगे ये दुख कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का सामर्थ, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं। हालेलुया, यीशु के नाम में बड़े बड़े काम होते हैं। आमीन। एक परिवार समझो, एक परिवार यहाँ पे आता है एंड बोलते हैं स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, क्योंकि उनके लिए प्रोफेसी हो रही है। हालेलुया। और उनके लिए एक कॉल आ जाता है कि देखो भाई, कोई तुम्हारे घर पे आया सी और उसको परमेश्वर ने भेजा था, वो 2 करोड़ रुपया दे के गया है। उस परिवार के लिए यहाँ पे क्या चल रही है? प्रोफेसी हो रही है कि स्वर्ग के फाटक आपके लिए खुल रहे हैं। हालेलुया। आप वो रिसीव कर रहे, वो ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। और वो बंदा जो फोन करता है, बोलते तुम लोग कहाँ पे हो? बोलता हम लोग चर्च में बैठे हुए हैं। तो बोलते वहां पर ही बैठे रहो, उधर ही बैठे रहो, बेटर स्टे देयर। आज जितना मर्जी पोस्टर बांटो, जितना मर्जी एडवर्टाइजमेंट करो, इंटरनेट पे एड्स डालो, बट जो परमेश्वर की, यीशु मसीह की जो सामर्थ है, इन चीजों से रिप्लेस नहीं की जा सकती है। आमेन, हालेलुया। यीशु ने कहा है मेरे बच्चों कि तुमने कुछ पकड़ा सी? तो बोलते नहीं, हम पूरी रात मेहनत करते रहे लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। बोलते तुम्हारा जो जाल है अपने राइट साइड में डालो। और उन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ी थी। आमेन, आमेन। एक परिवार आ रहा है, चर्च में आ रहा है, उनके पास कोई पैसा नहीं, कोई खाना नहीं, लेकिन फिर भी वो यीशु से प्यार करते हैं। हालेलुया। और हम कभी कभी देख के क्या बोलते हैं, नहीं इनका विश्वास नहीं है, इनका विश्वास नहीं है। अगर इनका विश्वास होता, मेरे को पता विश्वास का डेफिनेशन क्या है। हालेलुया। जब हम प्रोफेसी करते हैं, ऐसा परिवार घुटनों पे आता है और रिसीव करता है उन चीजों को। हालेलुया। अंत के दिनों में ग्रेस, हम जब एंड करते हैं तो बोलते हैं ना यीशु मसीह का अनुग्रह शेयर करते हैं ना सबको, हाँ या ना? 1 साल हो गया, 1 साल हो गया चर्च में आते आते, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, 5 साल गुजर गए, कुछ नहीं होता नजर आ रहा है। हालेलुया। ऐसे में क्या करें? What to do? आज की जो ये पीढ़ी है ना, अभी की पीढ़ी, आप जो बोलोगे उस पे विश्वास नहीं करती है, वो देखी हुई चीजों पे विश्वास करती है, क्योंकि सुने हुए चीजों पे मनुष्य नहीं करता है, डाउट करता है। लेकिन जब आंखों देखता है ना, तब विश्वास करता है। ऐसे बहुत सारे नेशन है जिन्होंने रिवाइवल्स लेके आए हैं, लेकिन आज वो देश, वो राष्ट्रीय कला एक मॉन्यूमेंट बन के रह गया, यादगारी बन के रह गई है। हालेलुया। बोलो अपना हाथ सर पे रखो, अपना हाथ सर पे रखो, बोलो परमेश्वर आई एम अवेलेबल, मैं मौजूद हूँ, हम हाजिर हैं पिता, हम अवेलेबल है पिता। वो बड़ा पावर
वो बड़ा ग्रेस हमारे जिंदगी पे आ जाए, रिजल्ट्स के लिए हमारी जिंदगी से रिजल्ट नजर आए, हम आपके पावर को डेमोन्स्ट्रेट करें। हे परमेश्वर, इस कलीसिया पे, इन लोगों पे आ जा, आज अपने सामर्थ के साथ आप इतना बनाए रकासला बना दो रोसको को सिकेले बेरे तो रोसी पे है। ओ गॉड, कम ऑन गॉड, कंज्यूमिंग फायर कलीसिया, दिस पीपल, इन लोगों के ऊपर मेरे प्यारे परमेश्वर आजा और अपने सामर्थ के साथ विजिट कर इनको मेरे प्यारे परमेश्वर। रकासला बना दे सिकारा बारी कहते काना बरो को देनस तना बरा सीले बेना दो रोसको को सिकेले बेरे तो रोसी पे है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। 3 ऐसी स्थान हैं अगर आप परमेश्वर के सामर्थ को चाहते हो। सबसे पहला इनकाउंटर, अपने मुठभेड़ परमेश्वर की शक्ति के साथ, पावर के साथ मुठभेड़ करना है। हालेलुया। पानी, तेल, रुमाल, किसी को अभिषेक याद रखो, जब तक कोई अभिषेक बंदा जिसको परमेश्वर ने मसा किया है, अभिषेक किया है अपने कामों के लिए, तब तक उसके परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तब तक वो अभिषेक बंदा जब चीजों को मसा नहीं करता है, तेल, पानी और लोगों को अभिषेक करने का भी अधिकार उसी को है जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। हालेलुया। बोलते परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है, मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। 2 तीमुथियुस 1:7 उसमें लिखा है परमेश्वर ने हमें डर वाला आत्मा, बोलो मुझे डर वाला आत्मा, तो फिर क्या दिया है? यस, कॉन्फिडेंस, दिलेरी वाला आत्मा दिया है। परमेश्वर ने मुझे, बोलो परमेश्वर ने मुझे, यस। आप बुद्धि के आत्मा के साथ मुठभेड़ कर सकते हो, इनकाउंटर कर सकते हो। आपको परमेश्वर के सामर्थ की आत्मा के साथ इनकाउंटर हो सकता है। मरियम बोलती है कैसे हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि मैं तो किसी आदमी को जानती नहीं हूँ, यूसुफ भी तो मेरा मंगेतर ही है। हालेलुया। लेकिन उसको बोला गया कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। हालेलुया। अभी ये अंत के दिनों में याद रखो, परमेश्वर ऐसे क्या बोल सकते हैं, स्पेक्टेक्युलर इवेंट्स, एक घटनाएं बनाने पर वाला है। ये प्रोफेसी है, परमेश्वर ऐसी घटनाएं होने वाली है, शानदार घटनाएं कि जो राष्ट्र है वो अपने घुटनों पे आएंगे। प्रोफेसी है, इसको याद रखो। ऐसी घटनाएं शानदार जिसको राष्ट्र देखे घुटने टेकेगा। हालेलुया। 2 कंडीशन, 2 शर्तें हैं अगर आप इनकाउंटर करना चाहते हो, मुठभेड़ करना चाहते हो सामर्थ की आत्मा के साथ। सबसे पहले आपकी दिल की स्थिति सही होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर के साथ आपका दिल की स्थिति कैसी होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। बोले मेरे दिल की स्थिति सही होनी चाहिए। यिर्मयाह 17:10, यिर्मयाह 17:10, ईमानदारी से भूख रखना, सच्चाई से उसके साथ में चलना, सिद्धता नहीं आपको सिद्ध होने के लिए, लेकिन नॉट परफेक्शन बट ईमानदार और भूख। पढ़ो। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जानता हूँ। मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन
को उसकी चाल चलन के अनुसार हाँ। अर्थात उसके कामों का फल दूं। कामों का फल दूं। एक एक को उसके कामों के अनुसार फल मिलेगा। इस धरती में कोई भी सिद्ध नहीं है, हालेलुया, कोई भी सिद्ध नहीं है। किसी ने किसी में कुछ ना कुछ है ही कमी। यू कैन नॉट से, क्योंकि वचन कहता है कोई भी सिद्ध नहीं है तो नहीं है। हालेलुया। यिर्मयाह 29 उसका 13, 29 का 13, 29:13 यिर्मयाह। यिर्मयाह 29:13। हाँ। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और पाओगे भी, क्योंकि तुम हाँ अपने संपूर्ण मन से हाँ मेरे पास आओगे। यस, हम ढूंढेंगे और पाएंगे, लेकिन कैसे जाना है? संपूर्ण मन से। परमेश्वर के पास कैसे जाना है? संपूर्ण मन से। आप चाहते तो हो, आप सीख करते हो अपने मनों से, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार को लेके जाते, ईगो को लेके जाते हो। हालेलुया। यिर्मयाह 27 उसका 5, यिर्मयाह 27 उसका 5। पृथ्वी हाँ, को और पृथ्वी, ध्यान से सुनो, पृथ्वी को और, पृथ्वी पर के हाँ। मनुष्यों और पशुओं को हाँ अपनी बड़ी शक्ति हाँ और बढ़ाई हुई भुजा के हाँ द्वारा मैंने बनाया, हाँ और जिस किसी को मैं चाहता हूँ हाँ। उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ। फिर से पढ़ो। पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, हाँ। और जिस किसी को मैं चाहता हूँ हाँ। उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ। आप ऊपर देखो, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ूंगी। इट इज आई, यहाँ पे वचन यिर्मयाह को लिखा है, परमेश्वर कहता है इट इज आई हु हैव मेड ग्रेट पावर एंड माई स्ट्रेच आर्म। सारे इधर देखो, बाइबल में नहीं, जब मैं ऊपर देखने बोलती तो ऊपर देखा करो। बोलते इट इज आई हु हैव मेड द पावर। शक्ति किसने बनाई है? बोलते परमेश्वर ने। और माई स्ट्रेच हैंड, यानी मेरा बढ़ा हुआ हाथ, हैज मेड दिस अर्थ। हालेलुया। विद द मैन एंड एनिमल्स that are on this earth, ये जो धरती पे है, and I will give to whomever it seems right to me, यानी जिसको मैं चाहूँ उसको मैं दे सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर, एक मिनट, कमान, अगर आप किधर बाहर हो, आप अपने तिजोरी की चाबी, अपने लॉकर की चाबी, अपने घर की चाबी किसको दोगे? किसको दोगे? जिसको आपके ऊपर, आपको जिसके ऊपर विश्वास है, भरोसा है, भरोसे वाले इंसान के पास दोगे ना, जिसका आपका सोना रखा है, लॉकर में बहुत सारी चीजें रखी है वैल्यूएबल, ऐसी चाबी आप किसके पास दोगे? जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, विश्वास है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? मेरे कीमती गहने हैं, हमारे प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, बहुत अनमोल चीजें रखी है। हालेलुया। तो जब आप मनुष्य होके आप अपनी लॉकर की चाबी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में देते हो जो भरोसेमंद है, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपनी प्रेशियस चीजें किसको देगा? जिसके ऊपर उसका विश्वास है। वो जिसके ऊपर विश्वास करता है उसी को देगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे अगर कोई ऐसा बंदा है जो बोलते हैं मुझे तो सामर्थ चाहिए अपना नाम बनाने के लिए, फेमस होने के लिए, पैसे कमाने के लिए, फॉरगेट, फिर तो भूल जाओ, भूल जाओ। क्योंकि परमेश्वर ऐसे नहीं देता है जो अपना नाम बनाना चाहता है, फेमस होना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, ऐसे बंदे को परमेश्वर नो, परमेश्वर तू या कुछ भी नहीं। हालेलुया। वो मुझसे प्यार करता है, सबसे प्यार करता है, he loves everyone। हालेलुया। लेकिन एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से कैसे अलग बनाता है?
आत्मा के उसके जो कदार्थ होते उसके उससे उसको अलग बनाया जाता है। ठीक है, क्या बोला था मैंने? आपकी दिल की क्या शर्त है? अगर आपको मोटिवेट करनी है तो आपके क्या होना चाहिए? दिल की स्थिति। बोलो दिल की स्थिति। हालेलुया। आप हो सकते हो आप एलिया की तरह क्वालिफाइड हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर देख के रिजेक्ट कर दे। नहीं, वो उस चरवाहा के पास उसको चुनेगा जिसमें से बहुत सारी चरवाहा जिसके पास रहते, पता है ना, भेड़ बकरी की, हाँ हालेलुया, जो उनके साथ में रहते उनके साथ वो स्मेल आती रहती है। तो परमेश्वर ऐसे बंदे को चुनता है, हालेलुया, क्योंकि उसने तुम्हारे दिल को देखा है। दाऊद जिसने ऐसे ऐसे अपने पाप अपने सारी चीजें एक भजन में लिखे थे, हालेलुया, लेकिन वो शर्मिंदा नहीं था। आज लोगों को बोलो आके अपने पापों को कन्फेस करो, खत्म, फिनिश। हाय कैसे करना ना, क्योंकि वो ही आपको छुटकारा देता है। छुटकारा, बिलीव मी, देयर इज डिलीवरेंस, क्योंकि वचन कहता है अपने पाप एक दूसरे को बताओ। एक भी बंदा नहीं, मैं बोला था एक भी बंदा नहीं, हालेलुया। ऐसे कितने गुप्त पाप हैं जो हम एक दूसरे को बता ही नहीं सकते। हम उस टाइम जो बंदा हमारे सामने बैठा हुआ रहता है ना, जो सुनता है, आपने ये सोचना है कि मैं उस बंदे से नहीं, लेकिन मेरे सामने यीशु है जिसको मैं अपने पापों को सब कुछ बोल रहा हूँ। हालेलुया। दूसरा कंडीशन है उपवास प्रार्थना। हालेलुया, उपवास प्रार्थना। लूका 1:4 का 1 से 14 तक अगर उसमें लिखा हुआ है, वहां पे क्या हो गया था? यीशु मसीह 1:2 पढ़ेंगे, लूका 4 उसका 1-2। उपवास प्रार्थना एवरीथिंग, सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ उनका एक बहुत बड़ा रोल है जो उन्होंने प्ले किया करना है। हालेलुया। अगर आप उपवास प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर के इनकाउंटर को भी भूल जाओ। हाँ पढ़ो। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ हाँ यरदन से लौटा हाँ और 40 दिन तक आत्मा के सिखाए से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वह दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। हालेलुया। प्रार्थना, एक दिन प्रार्थना किए, 6 महीने प्रार्थना किए। जो सामर्थ्य है वो प्रार्थना लगातार करने से आती है। हालेलुया, कॉन्स्टेंटली। और आप एक दास हो जाते हो जब आप लगातार प्रार्थना करते हैं। जब आप ऐसे ऐसे अभिषेक जन को मिलते हो जिसको स्वयं परमेश्वर ने अभिषेक किया है, और आप कुछ नहीं प्राप्त करते हो, क्यों? किस वजह से? यीशु मसीह के पास यहूदी इस्करियोती था ना, तोमास ही ना, हालेलुया, ये भी तो यीशु मसीह के पास थे। पतरस को मिला। हालेलुया। अपनी प्रार्थना और उपवास का आदर करो। हालेलुया। प्रार्थना और उपवास बहुत जरूरी है। अगर आपकी प्रेयर लाइफ, अपनी प्रार्थना वाले लाइफ पे अटैक है, तो ये आपका जो पावर के परमेश्वर के सामर्थ के साथ जो इनकाउंटर होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं अटैक है। हालेलुया, हालेलुया। बोलते मनुष्य हर समय प्रार्थना करते रहना चाहिए, हर समय, हर समय। हालेलुया। आज क्या हो जाता है, अगर उपवास किसी को करना है ना, सुबह के 7 बजे किसी का सर दर्द होने लगता है, हाँ या ना? बोलो, है कोई ऐसा?
सुबह के 7 बजे के सर दर्द होता है आपका, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्माएं है। आप उपवास जिस दिन मत रखो, 4 बजे तक आपको भूख ही नहीं लगेगी, हाँ या ना, भूख नहीं लगेगी। लेकिन जिस दिन उपवास रखो 7:30 बजे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगता है। हालेलुया, हाँ या ना, हालेलुया। फास्टिंग, फास्टिंग आपके आत्मा के ऊपर, आपके प्राण के ऊपर और आपके शरीर के ऊपर इसका प्रभाव हो जाता है। फास्टिंग, उपवास करना। हालेलुया। पेटूपन मत बनो। बहुत सारे लोग पेटू समझते हो ना, खाते जाते खाते जाते खाते जाते खाते रहते, ये भी दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। आज अपना अकाउंट चेक करो भाई, वो बैंक वाला अकाउंट नहीं बोल रही, प्रार्थना वाला अकाउंट कितने हैं, कितने हैं? 1000 रुपए अकाउंट में है और बोलेंगे मुझे जमीन लेनी है, मुझे घर लेना है। आत्मा में प्रार्थना करे परमेश्वर घर दे, घर को ब्लेस किया, जमीन के साथ ब्लेस किया, लेकिन आपके अकाउंट में कितना है कि परमेश्वर आपको आत्मा में वो जमीन और घर दिलाए? हालेलुया। क्या आप मजाक कर रहे? कभी उठो रात को, रबा स्तना बरोसीला बाबा बना दरसी के ना बरो तरोसी बिस्तना बरोसीला बाबा बना दरसी करा बड़े करते करना उठे हो। जब प्रार्थना करते हो क्या आपका फोन बंद होता है कि एक साइड फोन भी चल रहा है, एक साइड प्रार्थना भी हो रही है, मैसेजेस भी देखे जा रहे हैं, प्रार्थना भी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिपर, वर्शिपर के ऊपर आती है वर्शिपर्स, प्रेयर, प्रार्थना बहुत जरूरी है। सिर्फ आवाज का अच्छा होना नॉट सफिशिएंट। अगर आपकी प्रार्थना नहीं है, आप यहाँ पे मंच पे कुछ नहीं कर सकोगे। हालेलुया। क्योंकि जब आप वर्शिप करते हो, आप दुष्ट आत्मा से लड़ रहे हो। समझ रहे बात को? जब आप वर्शिप करते हो तो यू आर टैकलिंग विद द स्पिरिट, वो अंधकार की आत्मा से आप लड़े जा रहे। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना नहीं हुई तो आपके द्वारा कैसे कार्य होंगे? लेकिन जब आपकी प्रार्थना होगी, आपने प्रार्थना इतनी की हो, अपने लिए डेली प्रार्थना करते हो, तो जब आप स्टेज के ऊपर गाओगे ना, आपका वो गाने से ही बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होंगे। बीमार चंगे हो जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, और लोग जब बोलेंगे हाँ ये बंदा जब गाता है ना तो कुछ न कुछ होता है। प्रार्थना वाली जगह पे भजन मिलते हैं। परमेश्वर प्रार्थना वाले जगह पे भजन देता है। हालेलुया। अगर आप सीरियस क्रिश्चियन हो, मसीह में बोल रहे सीरियस हो, तो आपने हफ्ते में एक बार उपवास जरूर रखना है। ज्यादा तो नहीं, एक दिन का उपवास। डॉक्टर भी बोलते हैं एक दिन का उपवास रखना चाहिए। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक दिन का आराम देना बहुत जरूरी है। लूका 4 उसका 14 उसमें लिखा हुआ एक वाले वर्स में बोलते हैं कि आत्मा ने उसको लेके गया था। परमेश्वर यीशु मसीह, अभी हमने पढ़ा था, आत्मा उसको कहाँ लेके गया था? विल्डरनेस में लेके गया था। लूका 4 का 1 जब हम पढ़ते हैं, हाँ 14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, किसके सामर्थ से भर गया? आत्मा की सामर्थ, द पावर ऑफ स्पिरिट, आत्मा की सामर्थ से भर गया। फास्टिंग सबके लिए है। फास्टिंग प्रेग्नेंट जो है औरतें, जो गर्भवती है, अगर वो गर्भवती है तो बोल दे हम आपके लिए फास्टिंग करेंगे, आपने नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जो छोटे से छोटे भी बच्चे हैं उनको 12 बजे तक फास्टिंग में रखो। जितने यहाँ पे बैठे हैं उनके पेरेंट्स 12 बजे तक उनको कुछ मत खाने दो, फास्टिंग में रखो उनको। उनको बोला आओ मेरे साथ में ऐसे भजन गीत गाते हैं,
हालेलुया। उनको हैबिट कराओ। फिर हम बोलते हमारे बच्चे के ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक करता हुआ, उनके अंदर इतनी सारी, वो आदमी जो था गदरे में, जो पागल आदमी था जिसके अंदर लीजेंड्स थी, हजारों सी आत्माएं थी, क्या उसी टाइम आई थी? बचपन से भी एंटर करती है। झूठ बोलना, गाली देना, चुगलियां करना, ये बच्चों में कहां से आता है? चोरी करना, माँ बाप तो सिखाते नहीं है ना, फिर ये दुष्ट आत्मा इनमें कहां से आती है? कई बच्चे आते खाते जाते खाने वाली दुष्ट आत्मा है, ये कहां से आई बच्चों में? हालेलुया। तो बच्चों को 12 बजे तक फास्टिंग में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मा के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ अगर मुठभेड़ करना है तो सबसे पहले मैंने कहा था दिल की स्थिति को सही रखो, और दूसरा प्रार्थना और उपवास, दूसरा है वचन को समझना, उसमें जो रहस्य है उसको समझना। हालेलुया, हालेलुया। यहां से तो नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है? प्रेरितों की किताब 20 का 32, द बुक ऑफ एक्ट्स 20:32। अगर हम सामर्थ, परमेश्वर के सामर्थ में कार्य करना चाहते हैं तो ये वचन में जो लाइट है, जिसको प्रकाशन बोलते हैं, उसके द्वारा आता है। प्रेरितों की किताब, रसूला की किताब 20 उसका 32, बीड़ा बत्ती। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके विरासत दे सकता है। क्या मिलेगा आपको? बोलो विरासत। हम परमेश्वर के वचन को एम्बैरस करते, यानी शर्मिंदा करते परमेश्वर के वचन को, तब जब हम वचन को नहीं समझते, क्योंकि वचन में लिखा है वो आपको निर्माण करने की ताकत रखता है, वो आपको विरासत देने की ताकत रखता है। आमेन, हालेलुया। 2 पतरस 3:18, ग्रो इन द ग्रेस, अनुग्रह में बढ़ते जाओ। कैसे? ज्ञान से। आपके पास ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। 2 पतरस 3:18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में